नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम जो वर्ष 2021 में चर्चा में रहे उन्हें देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की जो स्थिति है ये हम फरवरी 2022 तक जो है उसे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अभी श्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री गिरीश गौतम। और आगे चलते हैं, नेता प्रतिपक्ष कौन है? कमलनाथ। अभी मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बैस। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी हैं। महाधिवक्ता कौन है? प्रशांत सिंह। लोकायुक्त नरेश कुमार गुप्ता। मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह हैं। महालेखाकार श्री रविंद्र पत्तार हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी। अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा। मध्य प्रदेश राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री ईश्वर लाल पाटीदार। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हिम्मत कोठारी। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में प्रमुख पदाधिकारी देखा। और आगे चलते हैं, अब हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश के कौन कौन से मंत्री हैं उन्हें हम देख लेते हैं। पहले हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये मुरैना से लोकसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इनका मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगली बात, फग्गन सिंह कुलस्ते। ये मंडला से लोकसभा सांसद हैं और ये राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में और इनका मंत्रालय है इस्पात मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ये दमोह से लोकसभा सांसद हैं और जल शक्ति मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। वीरेंद्र कुमार खटीक। ये टीकमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं केंद्र सरकार में। धर्मेंद्र प्रधान है, राज्यसभा सांसद हैं, शिक्षा मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और एक कैबिनेट मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये राज्यसभा सांसद हैं और अभी केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी महिला सांसद हैं अभी। इनमें पहला नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। ये भोपाल से लोकसभा सांसद हैं। राज्यसभा सांसद हैं संपतिया उइके। अगली संध्या राय। ये भिंड से लोकसभा सांसद हैं। सीधी से लोकसभा सांसद हैं रीति पाठक। और हिमाद्री सिंह है जो कि शहडोल से लोकसभा सांसद हैं। तो इनके नाम ध्यान रखना है, हो सकता है कि परीक्षा में इनका नाम पूछ लिया जाए। अब हम आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इसमें पहली जानकारी है कि मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में पद संभालने के मामले में पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कहने की बात यह है कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में किसने कार्य किया, तो आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधायकों की स्वेच्छानुदान की राशि 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। ये वर्ष 2021-22 के लिए ही है, ध्यान रखना है इसे। अगली बात है, नीति आयोग भारत सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के बीच संस्थागत सहभागिता हेतु MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर किए गए। ध्यान रखना है कि ये आपस में सहयोग कर रहे हैं। अगली बात है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण। यहाँ निर्धन शब्द आप हटा देंगे तो नया नाम मिल जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग। राज्य शासन द्वारा 28 जनवरी 2008 को इस आयोग का गठन किया गया था, जिसका भी नाम परिवर्तित किया गया है। और आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिसके कारण यह सीट रिक्त हो गई थी और इस सीट पर लोगनाथन मुरुगन भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, ये निर्वाचित घोषित किए गए हैं। तो ध्यान रखना इसे। लोकसभा उप निर्वाचन
खंडवा सीट से भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल जीते। ये भी तथ्य ध्यान रखना है। अगली बात है विधानसभा उपनिर्वाचन जो हुआ है उससे संबंधित है। रैगांव सीट से कांग्रेस की कल्पना वर्मा जीती हैं, जोवट सीट से भाजपा की सुलोचना रावत जीती हैं और पृथ्वीपुर सीट से डॉक्टर शिशुपाल, ये भी भाजपा से संबंधित है, इन्होंने जीत दर्ज की है। तो इनका नाम ध्यान रखना है। इसमें कांग्रेस की एक ही प्रत्याशी जो जीती हैं वो कल्पना वर्मा। आगे चलते हैं। 4 तहसीलों के गठन की बात कही जा रही है। तिलावत और मोदी खंडवा जिले में, डिगोरा टीकमगढ़ जिले में और धूलकोट बुरहानपुर जिलों में ये नई तहसीलें गठित की जाएंगी, ये ध्यान रखना है। अगली बात है कि मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही खेल गतिविधियों में योग को शामिल करने की भी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। तो ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि योग आयोग का गठन कौन सा राज्य कर रहा है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगली बात है कि राज्य सरकार द्वारा सागर जिले की मालधौन तहसील की जो ग्राम पंचायत है बरौदिया कला को नगर परिषद बना दिया गया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत 7 ग्राम पंचायतों के 22 ग्रामों को मिलाकर बरौदिया कला को नगर परिषद बनाया गया। पूछा जा सकता है किस जिले से संबंधित है, ये सागर जिले से संबंधित है, ध्यान रखना है इसे। मध्य प्रदेश में 6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी है, यानी यहाँ पर ये चिकित्सा महाविद्यालय बनेंगे मंडला, सिंगरौली, राजगढ़, श्योपुर, नीमच और मंदसौर। ध्यान रखना है ये भी तथ्य। और आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग करने का निर्णय लिया है, इसे भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उज्जैन में 500 करोड़ की लागत की श्री महाकाल विकास योजना को मंजूरी दी गई है। पूछा जा सकता है कि ये श्री महाकाल विकास योजना इसकी लागत क्या है, तो ध्यान रखना है 500 करोड़ रुपए। और अगली बात चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य व टाइगर रिजर्व, जिन्हें संरक्षित वन क्षेत्र भी कहा जाता है, से ग्रामों के पुनर्वास के लिए प्रति परिवार मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। ये ध्यान रखना है कि मुआवजा राशि बढ़ा दी गई है। अगर कोई परिवार संरक्षित वन क्षेत्रों में रह रहा है, ठीक है, और वहाँ से वो उसका पुनर्वास किया जाता है, तो ये 10 लाख से राशि बढ़ा के 15 लाख कर दी गई है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन FIR, जिसे EFIR भी कहा जा रहा है, सुविधा प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है। पहली EFIR छतरपुर जिले में दर्ज की गई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बाद इस प्रकार की सुविधा देने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य है। ध्यान रखना, पहला राज्य नहीं है, ऑलरेडी है, इन राज्यों में चल रही है EFIR की सुविधा, और मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले से यह सुविधा प्रारंभ की गई है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। क्या उद्देश्य है साइबर तहसील बनाने का? शासकीय कार्यों का सरलीकरण करना। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी और जमीनों के विवाद नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए अलग साइबर तहसील बनाई जाएगी या हाईटेक राजस्व कोड का गठन भी किया जाएगा। ध्यान रखना इसे। अगली बात है MP आजीविका मार्ट पोर्टल। क्या मतलब है इसका? स्व सहायता समूहों द्वारा बनाई जा रही वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए इस पोर्टल का गठन किया गया है। MP आजीविका मार्ट पोर्टल, नाम ही है आजीविका। केंद्रीय गृह मंत्रालय के देश ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के नए वर्गीकरण में मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिलों को भी शामिल किया है। अर्थात नक्सल प्रभावित जिलों में अब बालाघाट के साथ मध्य प्रदेश का ढिंढोरी जिला भी शामिल हो गया है। ये कौन सी रिपोर्ट है? देश गृह मंत्रालय ने जारी की है, देश में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अब ढिंढोरी जिला भी वामपंथी उग्रवाद से सम्मिलित जिलों में है, ठीक, से प्रभावित जिलों में है। आगे चलते हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन का जो लड्डू है वो देश का पहला 5 स्टार रेटिंग प्रसाद है। ध्यान रखना इसे। सिचुएशन रूम, क्या मतलब है इसका? प्रदेश में बांधों से लेकर नदियों के जलस्तर सहित शहरों के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की ड्रोन से खींची गई रियल टाइम फोटो और जानकारी अब किसी भी समय एक रूम में उपलब्ध होगी, और यही क्या है? सिचुएशन रूम। देश में अपनी तरह का ये पहला राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम है। ध्यान रखना है कि रियल टाइम जानकारी और फोटो की एक्सेस होगी, तो उसी संबंधित है सिचुएशन रूम। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में
नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। तो कन्वेंशन सेंटर कहाँ बन रहा है? जबलपुर में, और नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। अगली बात है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब से? 25 जनवरी 2021 से। और आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 181 के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र एक ही दिन में दिए जाने की सुविधा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो मोबाइल से स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र एक ही दिन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अब बिजली कंपनियों के पास खुद की पुलिस होगी, और आगे इसमें ये बात कही है कि इसके लिए हर जिले में अलग से थाने खोले जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि बिजली चोरी को रोका जाए। ठीक है, जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी की जाए। अगली बात है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र का नाम श्री नंद कुमार चौहान के नाम पर रखा जाएगा। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि श्री नंद कुमार चौहान का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो उनको ये समर्पित होगा। आगे चलते हैं। ब्लू गैंग का क्या मतलब है? नशा मुक्त से संबंधित है ये, और बैतूल पुलिस की एक अनूठी पहल है। बैतूल पुलिस की पुलिस अधीक्षक हैं सिमाला प्रसाद। उन्होंने महिलाओं का एक समूह बनाया है और इसे ही ब्लू गैंग का नाम दिया है। यह समूह गांव-गांव जाकर शराब की अवैध बिक्री और नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता फैला रहा है, और इसमें वो लोकगीतों का भी सहारा ले रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ब्लू गैंग महिलाओं का एक समूह है। बैतूल पुलिस की ये अभिनव योजना है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? नशा मुक्ति। अगली बात है कि मध्य प्रदेश की सभी पोषण वाटिकाओं किचन गार्डन को अब माँ की बगिया कहा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 1000 बेटों पर 1272 बेटियां जन्म ले रही हैं। यानी खंडवा में जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के पक्ष में है, क्योंकि 272 बेटियां ज़्यादा जन्म ले रही हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी स्थिति है। और इसी में अगर हम देखें कि जो सर्वाधिक निचला स्थान किसको मिला है? दतिया और सतना को मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे 1000 बेटों पर 658 बेटियाँ। तो ये ध्यान रखना कि खंडवा टॉप पे है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 प्रकाशित किया है। तो इस संशोधन अधिनियम में क्या प्रमुख बातें उन्हें देख लेते हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, अगली बात देखते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अब सिविल न्यायालय की भांति शक्तियां धारण कर सकेगा, जैसे समन जारी करना, आवश्यक निर्देश देना। एक और बात है इसमें कि राज्य सरकार अब कोई भी नीति बनाएगी, अगर वो पिछड़ा वर्ग से संबंधित होगी तो पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श से सलाह के बाद ही निर्णय लेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखनी है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।